नमस्कार दोस्तों, लीडर्स आर रीडर्स चैनल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नो। एक छोटे से शब्द की ताकत जानिए। द पावर ऑफ नो में बताया गया है कि किस तरह एक छोटा सा शब्द न हमारी जिंदगी को एक नया रूप दे सकता है। इस किताब की मदद से आप उन चीज़ों को ना कहना सीख सकते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? एक छोटे से शब्द की ताकत जानिए। क्या आपको ना कहने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में खुद की ज़रूरतों को भूल जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको ना कहने की आदत डालनी ही होगी। ना कहने के बहुत से फायदे हैं। आप दूसरों को ना कहकर खुद पर ध्यान दे सकते हैं। आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। ना कहने से आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है और जब आप कई चीज़ों को ना कहना सीख जाओगे तो आपके लिए खुद को हाँ कहना आसान हो जाएगा। इस किताब की मदद से आप इन सभी बातों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे एक छोटे से शब्द में कितनी ताकत होती है। कैसे हम बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। ना कहना किस तरह से हमारी जिंदगी में शांति और सुकून ला सकता है। किस तरह हर चीज के लिए शुक्रगुजार होकर खुशी पा सकते हैं। बुरे रिश्तों को ना कहकर आप अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको अंदर से मार रहे होते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते? अगर हाँ तो अब वक्त आ चुका है इन्हें ना कहने का। आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लीजिए। उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी या खुशी को कम करते हैं। अगर कोई आपके दुखी होने की वजह बनता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। बुरे रिश्तों को पहचानने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आप उन सभी लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप अपना कीमती समय बिताते हैं। जब आप सभी लोगों को 1 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। अगर किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसे 10 नंबर दीजिए और किसी व्यक्ति से आपको नफरत है तो उसे 1 नंबर। अब आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए जिन्हें आपने 8 से ज़्यादा नंबर दिए हैं और उनके साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए जिन्हें आपने 5 से कम नंबर दिए हैं। बचे हुए लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत समय बिताइए। इस तरह से आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। इसलिए होते हैं कि हम दुखी होने पर उनके कंधों पर सिर रख सकें, लेकिन अगर वही रिश्ते आपके दुखी होने की वजह बन जाए तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता तो आप उसे मत कीजिए। अगर आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे और उनके काम करेंगे तो आप अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उस काम के ना कह दीजिए जिसे आप नहीं करना चाहते। आप इस दुनिया में सबसे अनोखे हैं। आपके जैसा अंगूठे के निशान वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। अगर आप मुकेश अंबानी नहीं बन सकते तो मुकेश अंबानी भी आप नहीं बन सकता। इसलिए आपको पूरा हक है कि आप अपने फैसले खुद लें और वो काम ना करें जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर आप बिना मन से कोई काम करते हैं तो आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। ऐसे में यही बेहतर रहेगा कि आप उस काम को मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ना कहने से सामने वाले को तकलीफ होती है तो आप कुछ इस तरह से सोचिए। मान लीजिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो लेकिन वो आपकी मदद ना करना चाहता हो। क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपका काम बेमन से करे? नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि आप उसके लिए एक बोझ बन गए हैं। साथ ही आपको यह भी लग सकता है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज हो गया है क्योंकि आप उससे अपना काम करवा रहे हैं। अब जब आपने औरों को ना कह दिया है तो वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें। अगर आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है तो आप एक लाइब्रेरी में जाइए और अलग अलग तरह की किताबें पढ़िए। आप वो किताबें पढ़िए जिसमें आपको रुचि हो। ऐसा करके आप अपने रास्ते ढूंढ सकते हैं। आप अपना ध्यान हमेशा अच्छी चीज़ों पर ही लगाइए और बाकी सभी चीज़ों को ना कह दीजिए। एक निराशावादी के शब्द होते हैं आधा ग्लास खाली है। एक आशावादी के शब्द होते हैं आधा ग्लास भरा है। आप आशावादी से भी ऊपर जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ पानी पर ध्यान देकर ये सोचें कितने पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो आप उस चीज़ पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है। आप उसके बारे में मत सोचिए जो आपके पास नहीं है। अगर आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आप ये सोचकर खुश रहिए कि कम से कम आपके पास एक नौकरी तो है। आप उस चीज़ पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है और जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ऐसा करके आप खुश रह सकते हैं। इसके अलावा
आप उन चीज़ों पर से ध्यान हटाइए जो आपको परेशान करती हैं। अगर आपने न्यूज़ में कोई कार एक्सीडेंट देखा है और वो आपको परेशान कर रही है कि कहीं कल आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप टीवी बंद करके कहीं घूमने चले जाइए। अगर आप अपने आसपास शोर को अनदेखा करेंगे तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे। इससे आपको शांति मिलेगी और आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के हर व्यक्ति पर थोड़ी सी नज़र रखिए। आप देखेंगे कि आप उन लोगों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और उनकी परेशानी या अकेलेपन को महसूस कर पा रहे हैं। आप ना कहकर अपने हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को ना कहकर खुशी पा सकते हैं। इस सबक में हम देखेंगे कि हम अपनी हाँ कहने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ की ताकत 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। उन चीज़ों पर ध्यान देने की क्षमता जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, दूसरों की भावनाओं और बातों को समझना, उन चीज़ों पर से ध्यान हटाना तो हम दुख पहुंचाती है। आप हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर अपनी हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप यह काम कीजिए। सबसे पहले आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको परेशान करती हैं। इसमें आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं पर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो चीज़ें लिखिए जिनसे आपको चिढ़ है। अब आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप हर रोज़ ऐसी 10 चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं और आपको खुशी देते हैं। ऐसा करके आप अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पर लगा पाएंगे और उन चीज़ों को ना कह पाएंगे जो आपको परेशान करती हैं। अपनी हाँ कहने की ताकत को बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर के अंदर और बाहर की ज़रूरतों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको आलस आ रहा है तो आप सैर पर जाइए। अगर आप उलझन में हैं तो गाना सुनिए। अगर आप तनाव में हैं तो ध्यान कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो आप किताबें पढ़िए। इस तरह आप अपने शरीर की ज़रूरतों का ख्याल रखकर बुरी चीज़ों को ना कह सकते हैं और अच्छी चीज़ों को हाँ कहकर और अपनी ज़िंदगी में लाकर उसे एक नया रूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ना कहना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। बुरे रिश्तों को ना कहकर हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। दूसरों की ज़रूरतों को ना कहकर हम अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दे सकते हैं। शोर को ना कहकर हम अपने अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं और अपनी परेशानियों को ना कहकर हम अपनी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।